शहर में 10 के रन के जरिए हैदराबाद की तारीख को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाने की कोशिश की स्पीकर एन मनोहर ने सताइश की है। असम्बली के अहाते में 10 के फाउंडेशन और वजीर सियाहत वी वसंत कुमार के हमरा मुलाकात के बाद बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि गुज़िश्ता 11 साल से 10 के रन का एहतमाम किया जा रहा है और जारिया साल उसकी अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि 10 के रन फाउंडेशन और आंध्र प्रदेश महकमे सियाहत मुश्तरका तौर पर इसका एहतमाम कर रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियों को फ़रोग देने से शोबे सियाहत को भी फ़रोग हासिल होगा। उन्होंने 10 के फाउंडेशन की दीगर समाजी खिदमात की भी सताइश की। GHMC अहदेदारों ने गुलशन कॉलोनी 7 गुंबद के इलाके में गैर मजाज तामीरात की इन्हिदामी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। बल्दी अहदेदारों ने बताया कि इस इलाके में बनाई गई इमारतों के मालिकीन ने गैर कानूनी तौर पर ज़ायद फ्लोर्स बना लिए थे। उन्हें नोटिसें दी गई थी, जिसकी मोहलत ख़त्म होने के बाद ये इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल चारमीनार में बरक़ी मसले की यकसुई के लिए अपने सरकारी बजट से 1 लाख रुपए मंजूर किए। उन्होंने आयुष कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल चारमीनार की हालत एज़ार के बारे में 4 टीवी पर खबर टेलीकास्ट होने के दूसरे ही दिन मसाइल की यकसुई की तरफ पेशकदमी शुरू हो चुकी है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने आयुष कमिश्नर के हमरा चारमीनार दवाखाने का दौरा किया और मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए और बुनियादी सहूलतों की फिलफूर फराहमी के लिए जरूरी इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। मरीजों ने कल्पना नामी जिस नर्स की बदकलामी के खिलाफ शिकायत की थी, उस नर्स को मेमो जारी कर दिया गया है। शराब के शीशों में दवाओं की सरबराही की इत्तला पर सुपरिंटेंडेंट रफी ने फौरी नए शीशे मंगवाए और तमाम शराब के शीशों को तब्दील किया। बरक़ी सरबराही की कोताही से मुतालिक खबर का सख्त नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहमद पाशा कादरी को मसले की यकसुई करवाने की हिदायत दी। पता चला है कि इलेक्ट्रिसिटी केबल जल जाने की वजह से बरक़ी मसला पैदा हुआ था और हॉस्पिटल में बजट न होने की वजह से नए केबल की खरीदी मुमकिन नहीं थी, जिस पर अहमद पाशा कादरी ने अपने सरकारी बजट से 1 लाख रुपए मंजूर किए ताकि लाइट का काम मुस्तकिल बुनियादों पर करवाया जा सके। निज़ामिया दवाखाना चारमीनार के पास आज कमिश्नर आयुष के साथ और एरिया कारपोरेटर मोहसिन बलाला साहब के साथ यहाँ पर मुआयना किया गया। पिछले चंद दिनों से चैनलों पर अखबारों में ये इत्तला दी जा रही थी कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ख़राब हो चुका है और यहाँ लाइट नहीं है, पानी की तकलीफ है, पेशेंटों को तकलीफ है। तो इस सिलसिले में आज असम्बली में हेल्थ मिनिस्टर साहब से तवज्जो दिला, उनसे कोई तफसीली गुफ्तगू रही। वहाँ पर कमिश्नर आयुष भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज भी थे वहाँ पे। तो मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी कि कमिश्नर साहब को यहाँ मेरे साथ दौरा करने के लिए। इसकी वजह से मुकम्मल इस मसले की यकसुई के लिए जो एस्टीमेट बना है वो 1 लाख रुपए दरकार है और 1 लाख रुपए का बजट दवाखाने के इंतजामिया के पास किसी के पास भी नहीं है। तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस की हिदायत पर 1 लाख रुपए का जो एस्टीमेट बनाया गया कि केबल की दुरुस्तगी के लिए मैं अपने एमएलए बजट से 1 लाख रुपए का लेटर कलेक्टर को देकर इस काम की तकमील कराऊंगा, सिर्फ इस गर्ज से कि दवाखाने के मरीजों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इस दौरे में आयुष कमिश्नर और रुकन असम्बली के अलावा रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला और मेडिकल ऑफिसर्स भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हॉस्पिटल की इमारत की तज़ीनों के लिए हुकूमत से 4.5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए गए हैं। आयुष कमिश्नर ने इस सिलसिले में बताया कि 15 दिन बाद तज़ीनों का काम शुरू कर दिया जाएगा। अहमद पाशा कादरी ने इस तवक्को का इज़हार किया है कि बहुत जल्द तारीखी व सकाफती इमारत पूरी आबोताब के साथ आवाम और सयाहों को दावत नजर देगी। అంతేకాకుండా ఇది మన నగరం హైదరాబాద్ నగరం గర్వించదగ్గ ఒక హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ ఉన్నది. ఇది ఇంకొద్దిగా చిన్న చిన్న రిపేర్స్ అవసరమై ఉన్నాయి, రెనోవేషన్ అవసరమైంది. దానికోసమని బడ్జెట్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కేటాయించడం జరిగింది.
దీనికి సంబంధించిన టెండర్ని కూడా ఫైనలైజ్ చేశారు. అది హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ కాబట్టి దీనికి స్పెషలిస్టులు ఉంటారు. దీని స్ట్రక్చరు దాని యొక్క సౌందర్యం దెబ్బతినకుండా అదే ఉండేటట్టుగా దీన్ని రెనోవేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने भोलकपुर के कब्रिस्तान की अहाताबंदी के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। अंजन कुमार यादव ने मीडिया को बताया कि कब्रिस्तान के अहाते की दीवार मुनहदम हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए 4.5 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं। इस मौके पर डिप्टी मेयर राजकुमार के अलावा दूसरे कांग्रेसी लीडर्स भी मौजूद थे। सईदाबाद और अकबरबाग के नौजवानों और बुजुर्गों के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सिटी पुलिस मौलाना नसीरुद्दीन के फर्जंदान यासिर और जाबिर की ज़बरदस्ती गिरफ्तारी के लिए जवाज़ ढूंढ रही है। वफ्द ने बताया कि यासिर और जाबिर गुज़िश्ता 4 साल से इंदौर की जेल में महरूस थे। उन पर मुख्तलिफ मुकदमात आयद किए गए थे, लेकिन अदालत ने उन्हें चंद दिन कबल बाइज़्ज़त बरी किया और शहर वापसी के बाद सिटी पुलिस के मखसूस गोशे उन्हें दोबारा हरासा कर रहे हैं। अहमद बलाला ने वफ्द को तयक़ुन दिया कि वो वज़ीर दाखिला से इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एक शख्स का कत्ल करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने मकतूल सैयद अजहर अली के रिश्तेदारों की निशानदेही पर बंडलागोड़े के रहने वाले 24 साला मोहम्मद एजाज और हाफिज बाबा नगर के रहने वाले 19 साला मोहम्मद मुजफ्फर को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि 41 साला रियल इस्टेट का कारोबार करने वाले सैयद अजहर अली उर्फ अज्जू और एजाज के दरमियान रकमी तनाज़ा चल रहा था, जिस पर उसने इंतहाई इक़दाम करते हुए अजहर अली पर वज़नी पत्थर डालकर उनका कत्ल कर दिया था। खुद साख्ता लीडर, खुद साख्ता पुलिस ओहदेदार, खुद साख्ता सहाफ़ी या खुद साख्ता नेक्सलाइट बनकर धोखा दिए जाने के वाक़यात तो आए दिन सुनने को मिलते ही रहते हैं, लेकिन एक ऐसा वाक़या भी हुआ है जिसमें एक शख्स ने अपनी शादी अपने रिश्ते की एक बहन के साथ उसकी गैर मौजूदगी में उसकी जाली दस्तखत की मदद से करवा ली। धोखाधड़ी की इस साजिश में खुद साख्ता दुल्हा महसन अरशद, उसका भाई सुफियान अरशद, दलाल बशीरुद्दीन और सुल्तान बाजार का सदर काजी जहीरुद्दीन भी शामिल है। महसन नामी एक शख्स ने बशीरुद्दीन दलाल के जरिए सुल्तान बाजार के सदर काजी के साथ मुलाकात की और धोखाधड़ी से साजिश में छोटे भाई सुफियान को भी शामिल कर लिया। महसन ने अपने आप को दुल्हा बताते हुए अपने रिश्ते की बहन उम्मुल खैर फातिमा को दुल्हन बना दिया, जिसके लिए ना ही इसकी रजामंदी हासिल की गई और ना ही इसकी मौजूदगी को जरूरी समझा गया। इन लोगों ने साजिश के जरिए पहले जाली दस्तखत करते हुए सियाहा तैयार कर लिया, फिर इसके बाद वक्फ बोर्ड से मैरिज सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि वृंदावन कॉलोनी का रहने वाला खुद साख्ता दुल्हा महसन अरशद ने हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की कि इसकी बीवी को इसके मैके वालों ने जबरदस्ती महरूस रखा है। अदालत के हुक्मनामे के साथ ही लंगर हाउस पुलिस उम्मुल खैर के मकान वाक़े अंसारी रोड पहुंची तो सारा खानदान शीशदर रह गया, क्योंकि ना ही इनकी लड़की की शादी हुई थी और ना ही इनकी लड़की को इन लोगों ने अपने घर में जबरदस्ती रखा था। लड़की ने अदालत में बयान दिया कि इसकी किसी के साथ शादी ही नहीं हुई थी। फिर दौलत के बलबूते पर महसन पुलिस की मदद से उम्मुल खैर और उसके अफराद खानदान पर दबाव डालने लगा। इन लोगों ने फलकनुमा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात के बाद पुलिस को यह पता चला कि यह सारा वाकया धोखाधड़ी का है। पुलिस ने महसन अरशद अली, बशीरुद्दीन और मोहम्मद जहीरुद्दीन को हिरासत में लेते हुए दफा 420, 468, 471 और 506 के तहत केस दर्ज करके इन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। मोहम्मद अब्दुल वासे बोलते अंसारी रोड में रहते, तो आके हमारे को एक कंप्लेंट दिया। उनका बेटी का नाम उम्मुल खैर फातिमा है, उनका बहन का बेटा अरशद बोल के
टोली चौक में रहता, वो बच्चा इनका साइन से इनका सिग्नेचर फोर्जरी करके इनसे उनको मैरिज हुआ बोल के एक फोर्जरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके ये लोग को बहुत तकलीफ दे रहा है, ये लोग को थ्रेटनिंग कर रहा है बोल के ये लोग से कंप्लेंट आया। हम लोग वो कंप्लेंट में केस रजिस्टर करा। केस रजिस्टर करने के बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें। तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे मालूम हुआ कि अरशद, उनका पूरा नाम महसिन अरशद है, ये उनका भाई से सपोर्ट ले लिया और एक काजी से भी सपोर्ट ले लिया और एक वसीम बोल के मोगलपुरा लिमिट्स में रहता है, उनसे भी सपोर्ट ले लिया। ये चार जने मिलके ये प्लान करके एक फोर्जरी डॉक्यूमेंट सियानामा बनाया। ये काजी मौलाली में रहता, ये काजी का हेल्प से ये लोग ये डॉक्यूमेंट बना के ये वक्फ बोर्ड में एक मैरिज सर्टिफिकेट क्रिएट करा। हम लोग ये 3 जने को पकड़ लिया, उसमें अरशद एक है, काजी जहीरुद्दीन एक है, मोहम्मद वसीम और एक है। ये 3 जने को अरेस्ट करा। सोफिन बोल के ये अरशद का भाई है, वो अफगानी में है, ये लोग अरेस्ट करके हम लोग रिमांड कर रहे हैं। लड़की उम्मुल खैर फातिमा ने मुतालबा किया है कि खातियों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिसके बाद वो किसी दूसरी लड़की को बदनाम करने की जुर्रत ना कर सके। कैमरा पर्सन नोमान के साथ SM रफी, 4 TV न्यूज। बंजारा हिल्स पुलिस हदूद में शराबी शौहर ने अपनी 60 साला बीवी का कत्ल कर दिया। 65 साला गुरु मूर्ति नामी आदि शराबी ने 60 साला अंतम्मा को 4 शुबे की शब लकड़ी से मार मार कर हलाक कर दिया। गुरु मूर्ति और अंतम्मा के बच्चे पड़ोस में ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मां को शराबी बाप की मारपीट रोज का मामूल थी। पुलिस ने गुरु मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया। चिंतलमेट की रहने वाली एक शादीशुदा खातून की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई। आफरीन नामी खातून तकरीबन 1 हफ्ता मौत और जीस्त की कशमकश में रहने के बाद फौत हो गई। आफरीन के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके शौहर वसीम ने आफरीन को जला दिया है क्योंकि वो मैके से रकम लाने के लिए आफरीन को मुसलसल हरासा कर रहा था। कोकटपल्ली में एक ज्वेलरी शॉप से 10 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि भाग्यनगर कॉलोनी में जेवरात की एक दुकान से सारिकों ने कुफल शिकनी के जरिए ये वारदात अंजाम दी। दुकान के मालिक जुमेरात की सुबह जब अपनी दुकान खोलने आए तो कुफल टूटा हुआ था। कोकटपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। प्रेमनगर न्यू हफीजपेट का रहने वाला 11 साला मोहम्मद तनवीर 9 सितंबर से लापता हो गया है। वो घर से खेलने के लिए निकला था, वापस नहीं पहुंचा। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मियाँपुर पुलिस को इत्तला दी जाए। खबरनामा खत्म करने से पहले एक बार फिर देखेंगे सुर्खियां। FDI गैस और डीजल के मौज़ूआत पर असेंबली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, कार्रवाई फिर मुलतवी। शहर में भारत बंद का मिला जुला असर, अक्सर तालीमी और कारोबारी इदारे खुले थे, ट्रैफिक भी हस्बे मामूल। शहर भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाजी धरने, अवाम दुश्मन फैसले वापस लेने का मुतालबा, कई कायदीन गिरफ्तार। निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल में आयुष कमिश्नर के साथ रुकन असेंबली चार मीनार का दौरा, बरकी मसले की यकसुई के लिए 1 लाख रुपए मंजूर। और फलकनुमा में धोखे की शादी का वाकया, साजिश में खुद साख्ता दुल्हा, उसके 2 साथी और सुल्तान बाजार का सदर काजी मुलव्विस। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।